तो दुनिया के सबसे बड़े मंच यूनाइटेड नेशंस पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बहुत बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने एक बार फिर कहा कि पीओके को वापस लेकर रहेंगे और उनके इस बयान से पाकिस्तान डरा हुआ है, तो दुनिया भर में इसकी चर्चा हो रही है। आइए इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। सबसे बड़ा मंच, सबसे बड़ा ऐलान। Pakistan's cross-border terrorism policy will never succeed, and it can have no expectation of impunity. यूएन में विदेश मंत्री जयशंकर की दो टूक। The issue to be resolved between us is now only the vacation of illegally occupied Indian territory by Pakistan. पाकिस्तान से पीओके लेकर रहेंगे। Its leadership has often threatened to cross the line of control and take over Azad Kashmir. यूनाइटेड नेशंस में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जैसे ही ऐलान किया कि भारत पाकिस्तान से पीओके लेकर रहेगा, पाकिस्तान समेत दुनिया के कई देशों में खलबली मच गई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि यूएन के मंच से डंके की चोट पर भारत का कोई विदेश मंत्री पीओके वापस लेने का ऐलान करेगा और दुनिया देखती रह जाएगी। 2 दिन पहले ही पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ संयुक्त राष्ट्र महासभा में दुनिया के कई देशों के सामने गिड़गिड़ा रहे थे। भारत पर यह आरोप लगा रहे थे कि वो अपनी सैन्य ताकत लगातार बढ़ा रहा है। वो डर जता रहे थे कि भारत पीओके छीन सकता है, उन्हें पीओके छीनने की धमकी मिल रही है। लेकिन जिसे शहबाज शरीफ धमकी बता रहे थे वो भारत की प्रतिज्ञा है। पीओके पर भारत का अधिकार है, वो भारत का हिस्सा है। ये बातें जयशंकर ने यूएन के मंच से दुनिया को बताई। साथ ही पाकिस्तान को ये संदेश भी दिया कि उसका आने वाला कल कैसा होगा। Pakistan's cross-border terrorism policy will never succeed, and it can have no expectation of impunity. On the contrary, actions will certainly have consequences. The issue to be resolved between us is now only the vacation of illegally occupied Indian territory by Pakistan, and of course the abandonment of Pakistan's long-standing attachment to terrorism. यूएन के मंच से जयशंकर ने पाकिस्तान की जिस तरह धुलाई की, उससे साफ है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने जम्मू कश्मीर में कुछ दिनों पहले पीओके को लेकर जो बयान दिया वो सिर्फ चुनावी भाषण नहीं था। वो मोदी सरकार के पीओके पर अडिग संकल्प को बताता है। मतलब मोदी सरकार ने पीओके पर आखिरी फैसला कर लिया है। है, रोटी के लाले पड़ रहे हैं। स्वाभाविक रूप से भिखमंगा पाकिस्तान आज अपने आप को नहीं संभाल पा रहा है। कहीं पर पाक अधिकृत कश्मीर उससे अलग होने की आवाज उठा रहा है। वो कह रहा है कि हमें भी तो अधिकार था जम्मू कश्मीर के चुनाव में भाग लेने का, क्योंकि पाकिस्तान तो मानवता का दुश्मन है। ये मानवता का एक कैंसर है। इस कैंसर से दुनिया को मुक्ति मिलनी ही चाहिए और उस मुक्ति के लिए हम सब आपके पास आए कहने के लिए। पहले सीएम योगी का अटैक, फिर जयशंकर का यूनाइटेड नेशंस के मंच पर हमला। ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए ही नहीं, चीन के लिए भी भारत का कड़ा संदेश है, जो पाकिस्तान की मदद से पीओके में हस्तक्षेप करने की कोशिश में जुटा है। लेकिन पीओके में पाकिस्तान और चीन के खिलाफ लोगों का विरोध प्रदर्शन जारी है। उधर यूएन में पाकिस्तान को जयशंकर ने जिस तरह फटकार लगाई, उसकी गूंज पाकिस्तान में भी सुनाई दे रही है और पाकिस्तान के लोग खुद ही अपने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का मजाक उड़ा रहे हैं। समाजवादी पार्टी विधायक महबूब अली के विवादित बयान पर सियासी घमासान जारी है। महबूब अली ने कहा कि मुस्लिम आबादी बढ़ गई और अब बीजेपी का राज खत्म हो जाएगा। तो वहीं समाजवादी पार्टी के विधायक के इस बयान को लेकर जहां बीजेपी ने करारा पलटवार किया, वहीं महबूब अली के विवादित बयान पर केस दर्ज हो गया है। महबूब अली और बिजनौर के समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष शेख जाकिर हुसैन के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। बिजनौर में एसपी विधायक महबूब अली ने विवादित बयान दिया है। महबूब अली ने बीजेपी की सरकार को चेतावनी दी है।
उन्होंने कहा कि मुस्लिम आबादी बढ़ गई है, तुम्हारा राज खत्म हो गया है। एसपी विधायक यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि मुगलों ने देश में 800 साल राज किया, जब वो नहीं रहे तो तुम क्या रहोगे। अब तुम्हारा राज खत्म हो जाएगा, आबादी बढ़ रही है मुसलमानों की इतनी, और आगे सत्ता में आ जाएंगे। ये काम तो मुगलों के बस की नहीं, जो 850 साल हुकूमत कर गए हैं, उनकी हैसियत कुछ नहीं हुई। साल 2027 के चुनाव को लेकर अमरोहा विधायक महबूब अली ने कहा कि 2027 में तुम जाओगे जरूर, हम आएंगे जरूर। बिजनौर में एक कार्यक्रम के दौरान मंच से दिए महबूब अली के बयान पर अब सियासत शुरू हो गई है। हिंदुस्तान का आवाज जाग चुका है, पार्लियामेंट ने भी जवाब दिया है, आने वाले वक्त में इंतजार करने 2027 के अंदर आप जाएंगे जरूर, और इंशाअल्लाह हम आएंगे जरूर। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने महबूब अली के बयान पर समाजवादी पार्टी को जमकर घेरा। भूपेंद्र चौधरी ने कहा है कि एसपी की विभाजनकारी नीति को मुसलमान समझ चुका है। वहीं योगी सरकार में मंत्री दानिश अंसारी ने समाजवादी पार्टी पर मुसलमानों को वोट बैंक समझने का आरोप लगाया है। उनके चरित्र को समाजवादी पार्टी के जिस प्रकार से धार्मिक आधार पर विभाजन करके, धार्मिक टकराव पैदा करके और एक जाति और एक विशेष धर्म की बात की राजनीति करने वाले लोगों का स्थान उत्तर प्रदेश की में नहीं है, और उत्तर प्रदेश की जनता इस प्रकार के तत्वों को पहचान गई है। देखिए, समाजवादी पार्टी के जितने नेता हैं उनका केवल एजेंडा है कि मुसलमानों के ऊपर राजनीति करके अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करना। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने बड़े अफसोस की बात है कि हमेशा हम मुसलमानों को वोट बैंक के चश्मे से देखा है। और इसी के साथ न्यूज 18 प्राइम के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।